नमस्कार साथियों। आज मैं आपके समक्ष चर्चा करूंगा हरबंस पजल। देखिए, हम जब बच्चे थे तब हमारे दादा दादी या हमारे पड़ोसी आसपास हमसे कोई ना कोई पहेली पूछते थे। पजल पहेली पूछना बच्चों को सोचने का एक मौका देना है। बच्चों को अगर हम सोचने का मौका देंगे तभी उनकी ब्रेन की ग्रोथ हो पाएगी। तो आज इसी कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं हरबंस पजल। ये पजल जो है ये कैन पजल की तरह ही डेवलप की गई है और इस पजल में हम 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का कोई भी एक ग्रिड ले लेंगे। अब जैसे उदाहरण के रूप में चित्र में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 3x3 का एक पजल लिया है। इस 3x3 के पजल में केवल आप 3 नंबर यूज करेंगे, 0, 1, 2। हमारे पास 9 स्क्वायर्स हैं, इसमें 9 स्थान है, तो उसमें 0, 1 या 2 लिखना है। ये ध्यान रखिए कि 0, 1, 2 जब हम किसी रो या कॉलम में लिखेंगे तो वो रिपीट नहीं करने चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम कोई भी 3x3, 4x4, 5x5 का कोई भी पजल लेंगे तो उसमें जब हम उसका उत्तर ढूंढ रहे होंगे तो उत्तर में कभी भी किसी रो या कॉलम में कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो साथियों, ये जो पजल है इसमें देखिए, सबसे पहले बॉक्स में मैंने लिखा है 3+ और इसमें देखिए ये जो 3+ है ये एक रेक्टेंगल के अंदर नजर आ रहा होगा। कुछ लाइनें बहुत डार्क कर रखी हैं इसमें और कुछ लाइट हैं। तो जो डार्क लाइंस लगी हुई हैं उनसे जो आयत बनी हुई है या रेक्टेंगल बनी हुई है उनको हम कहेंगे ग्रुप बॉक्स। और जो अकेला है, जैसे सबसे नीचे कोने में देखेंगे तो एक ही स्क्वायर है जो पूरा का पूरा अकेला डार्क लाइन से है, तो उसको हम कहेंगे सिंगल बॉक्स। तो ग्रुप बॉक्स और सिंगल बॉक्स, ग्रुप बॉक्स जिसमें एक से ज्यादा होंगे और सिंगल बॉक्स जिसमें नाम से ही लग रहा है आपको सिंगल बॉक्स होगा। तो अब हमें क्या करना है, मतलब क्या है कि जो पहला जो संख्या लिखी गई है वो हमारा उत्तर आना चाहिए। उसको जोड़कर वो उत्तर प्राप्त करना है। जैसे 3 किन दो नंबर्स को जोड़कर आएगा, तो 3 जैसे 0 और 3 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। तो हम कौन सा लें? अब 0 और 3 हम ले सकते हैं, सोचिए, क्योंकि मैंने बताया था इसमें हम केवल जो संख्या प्रयोग करेंगे केवल 0, 1 और 2। तो इसलिए 3 हम नहीं ले सकते, तो 0 और 3 वाला रिजेक्ट हो गया। हम केवल 1 और 2 लिख सकते हैं। अब ऊपर जो ये ग्रुप बॉक्स है जहां 3+ है, यहाँ पे या तो पहले स्क्वायर में 1 आएगा, दूसरे में 2 आएगा, या दूसरे में 2 आएगा, पहले में 1 आएगा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे सभी जो ग्रुप बॉक्सेस हैं उनके ऊपर कोने में हमने एक संख्या लिखी है और उसके आगे ऑपरेशन लिखा है। ऑपरेशन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। हमें उन 2 नंबर्स के बारे में सोचना है जिनमें वो ऑपरेशन लगाएं तो जो नंबर लिखा है वो रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो साथियों, आज इस चर्चा में हमने हरबंस पजल, जो ये पजल है, ये मैंने बताया कि नाम हरबंस रखा गया है। हर बंदा समझदार, यानी कि हर व्यक्ति समझदार है, केवल उसको इस तरह से मौके नहीं मिले सोचने के, समझने के, करने के। हमारे समाज में हर तरह के व्यक्ति हैं, सबके बारे में, किसी के बारे में कहा जाता है कि कम समझदार है, ये ज्यादा है। वो कम या ज्यादा कैसे हुआ? वो केवल उसको मौके ना मिलने से। जिनको
कुछ सोचने का, कुछ करने का मौका मिलता है तो उनका ब्रेन ग्रो कर जाता है, और जिनको मौका नहीं मिलता तो उनका ब्रेन ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। तो इसलिए वो कम और ज्यादा केवल हमारे आसपास के वातावरण, हम सभी के मौके जो हमें अवसर प्राप्त होते हैं उसके कारण हमारा ब्रेन ग्रोथ होता है, या तो ग्रोथ होता रहता है अगर हमें सोचने के मौके। तो साथियों आइए देखिए, सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पजल, तो देखिए ये पजल जो आपको दिखाई दे रही है, अभी मैंने जो पजल दिखाई थी वही है ये। सबसे पहले ऊपर कोने में 3 प्लस लिखा हुआ है, और राइट में 1 प्लस है, फिर नीचे रेक्टेंगल में, लेफ्ट वाली रेक्टेंगल में 2 प्लस है, फिर 2 प्लस है, और नीचे 2 लिखा हुआ है। तो आप देखिए जो स्क्वायर बॉक्स, पिंक वाला स्क्वायर बॉक्स है, इसमें 2 लिखा हुआ है। एक ही नंबर है, सिंगल बॉक्स है, तो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, तो केवल 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने भर दिया स्क्वायर बॉक्स 2। अब अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, अब पहले इस लाइन में अगर 2 है तो हम सबसे लेफ्ट वाला जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, हम उस पर चर्चा करते हैं। उसमें देखिए क्या लिखा है, 2 प्लस। अब 2 प्लस कैसे आ सकता है, 2 और 0 से आ सकता है, या 1 और 1 से आ सकता है। तो क्या 1 और 1 हम ले सकते हैं? 1 और 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 रिपीट हो जाएगा। तो हम 0 और 2 ले सकते हैं। तो अब 0 ऊपर लें और 2 नीचे लें, ये हमें सोचना है, क्योंकि 2 एक सिंगल बॉक्स में नीचे कोने में हमने पहले पिंक वाले बॉक्स में पहले से लिख दिया। तो इससे हमें ये पता लगा कि नीचे वाली थर्ड लाइन में 2 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब उससे ऊपर 2 आएगा, और नीचे वाले में, बॉटम वाले में 0 आएगा। तो ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें ऊपर 2, नीचे जोड़ 0, तो दोनों का जोड़ 2 प्लस 0 2। तो ये हमने फिल कर दिया। आगे देखिए, अब जैसे हमने ये फिल कर दिया है, देखिए अब मैंने ये, हाँ देखिए अब सबसे पहले मैंने बताया कि हमने नीचे वाली लाइन में एक 0 और एक 2 फिक्स कर दिया, तो थर्ड लाइन में 2 नंबर फिक्स हो गए हैं, 0 और 2। तो बीच वाले में एक ही ऑप्शन है, एक ही नंबर है, तो 0 और 2 आ गए, तो तीसरा नंबर हमारा 1 है। तो इसका मतलब बीच वाले मिडल में केवल 1 ही आए। अब आगे वाले देखिए, इसी तरह से यही ऑप्शन हम, इसी ऑप्शन को हम, इसी लॉजिक को हम यूज करते हुए नेक्स्ट में देखिए कि हम और कौन से में सेम नंबर यूज कर सकते हैं। अब सबसे टॉप वाले में देखिए, जो सबसे लेफ्ट में था वहां हमने 2 और 0 लिखा, तो इसका मतलब उससे ऊपर वाला जो है, जहां पे 3 प्लस लिखा हुआ है, वहां पे एक ही संभावना बचती है, कौन सी, 1। तो क्योंकि सबसे लेफ्ट वाले में 2 सेकंड नंबर पे, या थर्ड फर्स्ट कॉलम में, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 2 और 0 हमने लिख दिया, तो ऊपर सबसे ऊपर फर्स्ट कॉर्नर में 1 बनता है। तो जो लॉजिक हमने अभी नीचे वाली लाइन में लगाया, वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, 0 2, और सबसे ऊपर आ गया 1। तो साथियों ये 1 2 0, ये हमारे पहला कॉलम फिल हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1 प्लस जो है,
जो 1 प्लस है, क्योंकि थर्ड लाइन में हमने नीचे मिडल वाले में 1 भरा है, तो उसके ऊपर 2 कॉलम है, तो कॉलम के अंदर 2 खाली हैं। इससे पहले पहली लाइन में जो 3 प्लस था, उसमें हमने जब 1 लिख दिया इधर, तो इसका मतलब दूसरे बॉक्स में 2 आएगा। तो 1 और 2 पहली लाइन में आ गया। सबसे पहली रो में लेफ्ट साइड में 1 लिखा है, तो नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले मिडल बॉक्स में आ जाएगा, फर्स्ट लाइन के मिडल में आ जाएगा 2। तो ये 2 फिक्स होते ही, और सबसे नीचे हमने फिक्स कर दिया था 1, तो यानी कि जो सबसे पूरे स्क्वायर में बॉक्स में मिडल वाला है वहां 0 आ जाएगा। तो साथियों ये 0 आ गया। अब आपके पास ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, आप एकदम से पहली लाइन का लास्ट एंट्री देखिए क्या आएगी और दूसरे लाइन की लास्ट एंट्री क्या आएगी। फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री, क्योंकि उसमें 2 प्लस है, और पहली लाइन में हमारा हमने 1 2, तो लास्ट वाला जो नंबर है वहां 0 आ जाएगा ऊपर, और नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार आप देखें, हमारा जो बॉक्स है वो रो और कॉलम कोई भी चेक कर लें, सब में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ गए। तो साथियों आज हमने चर्चा की कि एक पजल, हर्बन्स पजल, देखिए मैंने बताया ये कैन पजल की तरह ही है, उसमें 0 का प्रयोग नहीं किया गया, हमने 0 का प्रयोग किया है। और इस प्रकार हर एक लाइन में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स भर के 0 1 2 तीनों को यूज करके और ऑपरेशन प्लस का यूज करके हमने ये पजल हल की। आप सभी विचार करें कि इस पजल का जो हल है, इससे हम कितनी और पजल्स बना सकते हैं, कितने ऑपरेशन यूज करके इस पजल को बना सकते हैं। आप सभी इस पर विचार करें और ये भी देखें क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है या ज्यादा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने का तरीका एक ही है या ज्यादा तरीके हैं, ये सभी आप विचार करें। साथियों अब मैं आपको दिखाता हूं कि इससे आगे इसी पजल को एक्सटेंड करके हम डिफरेंट नंबर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 0 1 2 यूज किया है, हम 10 20 और 30 तीन संख्याओं को यूज करके भी एक ये हर्बन्स पजल खेल सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है नंबर लगातार हो। तो साथियों ये देखिए 10 20 30 के लिए मैंने जो पजल दी है, इसको आप देखिए। ये सारा सॉल्यूशन जो है पहले वाली पजल का है। अब आगे चलेंगे हम 10, हाँ टाइप 2 एक्सटेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स आप कोई भी नंबर, जब जिस तरह के नंबर आप बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, चाहे आप इवन ऑड की बात कर सकते हैं, आप इंटीजर्स की बात कर सकते हैं, आप फ्रैक्शंस की बात कर सकते हैं, किसी तरह के नंबर आप ले सकते हैं। तो उन्हीं में से एक उदाहरण मैंने लिया है कि जब मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 20 और 30, जो पहले पजल थी और इसमें क्या रिलेशन है ये भी आप जरूर विचार करें। देखिए ये जो पजल है इसमें मैंने सबसे पहले बॉक्स में देखिए आप, देखिए इसमें मैंने 30 प्लस, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में 50 प्लस है, इधर 30 प्लस है और फिर 20 प्लस और 20 माइनस और 10 माइनस, यानी कि 2 सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन यूज करने हैं और 2 एडिशन वाले ऑपरेशन यूज करने हैं। इस पजल और पहले वाली पजल में बिल्कुल अंतर नहीं है, केवल हमने नंबर्स को रिप्लेस कर दिया है। आप भी विचार करना और देखना कि क्या दोनों में क्या सिमिलरिटी है। इसमें सबसे नीचे वाले कॉर्नर जैसे उसमें सिंगल बॉक्स था, इसमें भी सिंगल बॉक्स में 20 लिखा गया है, सॉरी 30 लिखा गया है, तो ये नंबर अकेला है, सिंगल बॉक्स है, तो इसमें 30 आएगा। अब हम लेफ्ट वाले कॉलम में देखें
तो जो ग्रुप बॉक्स है, 2 स्क्वायर से मिलकर जो डार्क लाइन से मिला है, उसमें हमने लिखा है 20 माइनस। तो 2 संख्याओं का अंतर 20 हो, ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं? 10, 20 और 30 में से अगर 30 में से 10 घटाएं तो ही 20 आएगा। तो हम 10 और 30 इन दोनों को प्रयोग करना है। तो आप देखें, क्योंकि सबसे नीचे वाली लाइन में हमने 30 पहले ही यूज कर लिया, तो नीचे वाली लाइन में अब 30 यूज नहीं होगा। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? नीचे वाले में 10 और ऊपर वाले में 30। तो 30 और 10 वही 20 दोनों का डिफरेंस है, तो 30 और 10 आ गया। फिर वही जैसे पहले वाले पजल में किया कि नीचे वाली लाइन में 10 फर्स्ट कॉलम में है और 30 लास्ट वाले में है, तो मिडल वाले में ऑटोमेटिकली 20 आ गया। इसी तरह से सबसे लेफ्ट कॉलम में हमने जब 30 और 10 लिखा था, तो इसका मतलब जो पहला कॉर्नर है, टॉप मोस्ट पहला कॉर्नर है, जहां पे हमने लिखा है 50 प्लस, तो उसमें हमारी 2 ही ऑप्शन बचती हैं। या तो हम उसमें लिखें 30 और 20 या 20 और 30। अब क्योंकि 20 नीचे आ गया, तो हमें केवल ऑप्शन 30 की बचती है। तो सबसे पहले में हमने 30 ले लिया, सॉरी, सबसे पहले में हमने 20 ले लिया, क्योंकि 30 बीच वाले में आ चुका है, 30 बीच वाले में आ चुका है, तो ऊपर केवल 20 की ऑप्शन बची है। तो हमने 20 ले लिया। मिडल वाला जो 10 माइनस है, 10 माइनस यानी कि किन का डिफरेंस, किन 2 संख्याओं का डिफरेंस? 10 आएगा। तो 20 और 10 या 30 और 20, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। अब हमें ये विचार करना है कि हम यहाँ कौन से लें। तो सबसे नीचे वाली लाइन में आप देख सकते हैं, क्योंकि 10, 20 और 30 नीचे तो ऑटोमेटिकली हमारा 20 फिक्स हो गया है, तो हमें इसका मतलब दूसरा 30 ही लेना पड़ेगा। तो हमने दूसरा 30 ले लिया। और इसके बाद हम ऊपर चलें, तो ऊपर वाला जो सबसे पहले 30 लिखा है, तो टोटल 50 था, तो नेक्स्ट वाले में 30 आ गया। तो नीचे हमारा 20, 30, और इस प्रकार आप देखेंगे कि पजल एक एक करके सेम स्टेप्स पे जैसे पहले की है, वैसे इसको भी हल कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपसे चर्चा की है कि हरबंस पजल किस तरह से, कैन पजल केवल 1 2 3 या 1 2 3 4 उसके लिए बात करती है। हरबंस पजल हमें ऑप्शन देती है हर तरह के नंबर्स को, जैसे मैंने बताया इंटीजर्स को भी ले सकते हैं आप, नेचुरल नंबर ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कैन पजल है वो 1 2 3 4 हमने 0 1 2 या 0 1 2 3 या 0 1 2 3 4 इन नंबर्स के साथ हमने प्रयोग किया है। आप सभी इसकी कोशिश करें, ट्राई करें, बच्चों के साथ इसको खेलकर देखें, बच्चे एंजॉय करते हैं। आज हमने हरबंस पजल पर बात की है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्रत्येक शनिवार को एक पजल डे, जैसे एक पजल मैंने उदाहरण के रूप में आपके सामने रखी है, ऐसी अनेक पजल आप भी बना सकते हैं। इस कैन पजल में कितने ही संख्याओं को बदलकर सैकड़ों, हजारों, लाखों पजल बन सकती हैं। तो आप पजल्स बनाइए, ऑपरेशन यूज करिए, नंबर्स यूज कीजिए, और इस पजल के अलावा और भी कोई पजल, कोई ऐसा टास्क जिसमें बच्चों को सोचना हो, ऐसे टास्क का प्रयोग करें। धन्यवाद।